नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश से कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2024-25। यह फॉर्म कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जो 6/1/2025 से प्रारंभ होगा। उस सत्यापन के पूर्व आपको इस फॉर्म को तैयार करके अपने पास रखना है। यहाँ हम देखेंगे कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2024-25 और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2025। छात्रों के सत्यापन के पूर्व जो RSKMP पोर्टल पर आप बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा हेतु छात्रों का सत्यापन करेंगे, उस सत्यापन के पूर्व आपको यह फॉर्म भरवा लेना है छात्रों से। और इस फार्म पर हम नीचे देखेंगे अभिभावक के हस्ताक्षर भी होंगे। इस फार्म पर हम देखते हैं कौन कौन सी जानकारियाँ आपको भरना है। जैसे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। स्कूल का डाइस कोड, तो जो आपके विद्यालय का डाइस कोड है उसे लिखना है। स्कूल ID, यदि स्कूल की ID है तो वह यहाँ पर लिखना है। अब यह फार्म एक विद्यार्थी के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा, तो बच्चे की समग्र ID लिखना है आपको। जहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे की समग्र ID, तो इन खानों में आप बच्चे की समग्र ID लिख देंगे। आवेदन का पूरा नाम अर्थात आवेदक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट नेम, अंग्रेजी में नाम कैपिटल अक्षरों में लिखें। यहाँ पर आवेदक का जो नाम लिखना है या विद्यार्थी का नाम लिखना है वह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। पिता का पूरा नाम, यह भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, एक खाने में एक अक्षर लिखा जाएगा। माता का पूरा नाम, यह भी कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा। कैपिटल अक्षरों में यदि आप छात्र पिता का नाम और माता का नाम लिखते हैं तो जब आप सत्यापन करते हैं तो सत्यापन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। आप छात्र के नाम की स्पेलिंग सही से वहां पर सत्यापित कर सकेंगे। इस फॉर्म पर छात्र की फ़ोटो भी लगाई जाएगी। नीचे लिखा हुआ है माध्यम या मीडियम इंग्लिश हिंदी, यह भी सावधानी से टिक करें। आगे हम देखते हैं जानकारी और क्या जानकारी आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर बालक का लिंग, बालक है या बालिका, बालक के लिए 1 लिखें, बालिका के लिए 2 लिखें। वर्ग, छात्र किस वर्ग से आता है, SC, ST, OBC या जनरल, यह इस चौकोर खाने में लिखें। अब छात्र की आप डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ भी डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको लिखनी होगी। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, प्रथम विषय और द्वितीय विषय। यहाँ प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी लिखेंगे और प्रथम विषय होगा मैथमेटिक्स या गणित और द्वितीय विषय हो जाएगा पर्यावरण या EVS। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषय भी आप लिखेंगे प्रथम भाषा में। जहाँ पर माध्यम हिंदी है वहाँ पर प्रथम भाषा में हिंदी लिखा जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पर अंग्रेजी लिखा जाएगा। द्वितीय भाषा में हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी लिखा जाएगा और अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है तो यहाँ हिंदी द्वितीय भाषा में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं राइट साइड में आधार कार्ड नंबर। यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर पिता का भी आधार कार्ड नंबर लिखा जाना है और आधार कार्ड नंबर माता का भी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो आपको तैयारी रखनी होगी आधार कार्ड छात्र का, पिता का और माता का, तीनों आधार कार्ड की आवश्यकता आपको होगी। छात्र का आधार, पिता का आधार और माता का आधार। अब नीचे हम देख रहे हैं छात्र का PEN नंबर। छात्र का जो UDAIS+ से PEN नंबर है वह भी आपको यहाँ पर लिखना है। अपर ID, यह भी आपको UDAIS+ से प्राप्त होगी। तो छात्र की अपर ID जनरेट हो गई है तो छात्र की अपर ID भी यहाँ पर लिखनी होगी। इन जानकारियों से हम देख रहे हैं कि अब UDAIS+ का कितना महत्व हो गया है। छात्र का PEN भी आवश्यक है और छात्र की अपर ID भी यहाँ पर आवश्यक है। पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। यहाँ पर जो जानकारी पूछी गई है उसके अनुसार पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे आप। हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। आप अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखें। मोबाइल नंबर और पिन कोड। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप छात्र का या अभिभावक का लिखेंगे। और परीक्षार्थी की घोषणा भी नीचे दी गई है, इसे भी हम देखेंगे। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की सत्य जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा परिणाम कभी भी नष्ट किया जा सकता है। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। नीचे गार्जियन सिग्नेचर अर्थात बालक के जो पिता हैं, माता हैं या जो भी अभिभावक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। क्लास टीचर के हस्ताक्षर होंगे और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा पोर्टल पर छात्रों का सत्यापन करने से पहले हमें इस फॉर्म को भी तैयार करके अपने पास रखना है।
अब हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए। यह फार्म हमने देखा कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए। अब हम देखते हैं कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी है 8वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2024-25। इसको किस प्रकार से आप भरेंगे, जिस प्रकार से हमने कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा फॉर्म देखा था प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग, उसी प्रकार से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का भी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इस फार्म को आप भरें और अपने पास रखें और फिर RSKMP पोर्टल या परीक्षा पोर्टल पर छात्रों का सत्यापन का कार्य पूर्ण करें, जो 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। 6 जनवरी के पूर्व आप इन परीक्षा फॉर्म को अवश्य तैयार कर लें और इसी के आधार पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। तो प्रारंभ में स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड और स्कूल ID यदि आपके पास है। बच्चे की समग्र ID भी यहाँ पर लिखी जाएगी। 9 अंकों की जो समग्र ID होती है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आवेदक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट नेम, अंग्रेजी में नाम कैपिटल अक्षर में लिखें। यहाँ पर छात्रों का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, पिता का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है और माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। छात्र की फ़ोटो और फोटो के नीचे हस्ताक्षर। माध्यम में इंग्लिश या हिंदी कौन सा माध्यम है उस पर आप टिक लगाएंगे। अब नीचे छात्र का जेंडर या लिंग लिखेंगे। बालक के लिए 1 और बालिका के लिए 2 लिखेंगे। वर्ग SC ST OBC या जनरल, जिस वर्ग से छात्र है उस वर्ग को लिखेंगे। छात्र की डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं विषय जो महत्वपूर्ण है, आप विद्यालय के माध्यम वार यहाँ पर विषयों का चयन करें। जैसे प्रथम भाषा, जैसे हिंदी माध्यम का छात्र है तो प्रथम भाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी माध्यम का छात्र है तो यहाँ प्रथम भाषा अंग्रेजी होगी। द्वितीय भाषा हिंदी माध्यम के छात्र के लिए अंग्रेजी होगी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र के लिए यहाँ पर द्वितीय भाषा हिंदी होगी। तृतीय भाषा संस्कृत सभी के लिए होगी। प्रथम विषय मैथमेटिक्स या गणित सभी के लिए होगा। द्वितीय विषय साइंस सबके लिए होगा और तृतीय विषय सोशल साइंस, यह भी सभी छात्रों के लिए होगा। तो इस प्रकार से आप प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के चयन में और जो यहाँ पर माध्यम दिया गया है ऊपर इंग्लिश हिंदी, इनके चयन में सावधानी रखें, क्योंकि यदि आप यहाँ पर माध्यम गलत भर देते हैं तो छात्रों के पेपर परीक्षा प्रश्न पत्र जो शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उनके वितरण में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि आप यहाँ पर हिंदी मीडियम का विद्यालय इंग्लिश मीडियम लिख देते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम के प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे और यदि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय हिंदी मीडियम लिख देते हैं तो उन्हें हिंदी मीडियम के प्रश्न पत्र प्राप्त होते हैं। तो माध्यम और जो यहाँ पर विषय प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, प्रथम विषय, द्वितीय विषय और तृतीय विषय, इन विषयों को ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखें। अब हम देख रहे हैं आधार कार्ड, जैसे हमने कक्षा 5वीं के छात्रों के परीक्षा फॉर्म में देखा था उसी प्रकार से यहाँ छात्र का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड और माता का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। छात्र का PEN जो यूडाइज से प्राप्त होगा आपको, अपार ID भी यूडाइज प्लस से प्राप्त होगी। तो अब यूडाइज प्लस से PEN और अपार ID, यह 2 जो चीज़ें हैं यह महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ पर लिखी जानी है। तो अब यूडाइज प्लस की भी आपको आवश्यकता होगी जब आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो छात्रों का PEN भी आप सभी छात्रों का PEN की एक सूची भी अपने पास रखें ताकि इस फार्म को आप आसानी से भर सकें। यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, जो भी छात्र का पत्र व्यवहार का पता है वह पता लिखें। हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी, टाउन, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है। इसी प्रकार से आप एक खाने में एक अक्षर लिखते हुए इस जानकारी को भरें। मोबाइल नंबर अभिभावक का यहाँ पर लिखें, पिन कोड लिखें। तो परीक्षार्थी की घोषणा यहाँ पर दी गई है। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की सच जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा परिणाम कभी नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, क्लास टीचर के हस्ताक्षर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु यह परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इन फॉर्म की आप कॉपी चाहते हैं तो जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उस ग्रुप को ज्वाइन कर इस फॉर्म को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।